प्यारे मित्रों, नमस्कार। मित्रों, सदगुरु कबीर के जीवन की वो दो कहानियाँ हर व्यक्ति को जानना चाहिए। पहली कहानी ये है कि कबीर साहब के घर दिन रात साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता था। उनके सेवा सत्कार के लिए उन्हें दिन रात अपना पैतृक काम अर्थात कपड़ा बुनने का काम करना पड़ता था। एक दिन उनका एक मित्र उनसे मिलने आया। उन्हें देखकर अपने काम में लगे लगे कबीर साहब बोले, क्या बात है मित्र, बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हो। मित्र बोला, जी हाँ, गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। बड़े दिनों की इच्छा अब पूरी होने जा रही है, चलो तुम्हें भी ले चलूँ। कबीर साहब बोले, नहीं नहीं प्यारे, देख रहे हो ना, काम से फुर्सत ही कहाँ है। तो उनका मित्र बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, राम राम। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन वही मित्र फिर कबीर साहब से मिलने आया। कबीर साहब उसे देखकर चहक उठे। अरे भाई, आ गए गंगा स्नान करके? लेकिन क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं है? उनका मित्र बोला, क्या करूं दोस्त, गंगा स्नान किया, खूब पुण्य भी कमाया, लेकिन स्नान के दौरान पत्नी का सोने का कंगन गंगा में ही गिर गया। इस बात ने सारा मजा खराब कर दिया। कबीर साहब ने सिर हिलाया। ओहो, तो ये बात है। कबीर साहब के सामने उस वक्त मिट्टी का एक बड़ा सा कठौता था। कठौता पानी से भरा हुआ था। उन्होंने गंगा मैया की जय करते हुए आंखें मूंदी और कठौते में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगे। कठौते के पानी में एक तेज उबाल आया और कबीर साहब का हाथ बाहर निकला तो उसमें एक कंगन चमचमाता हुआ दिखा। वे बोले, लो, यही वो कंगन है ना? उनके मित्र ने बड़े अचंभव से कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाँ हाँ प्यारे, यही है। कबीर साहब बोले, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तुम जब गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे ना, तभी से मेरे हृदय में गंगा माँ का स्मरण होने लगा था। तुम तो वहाँ गंगा स्नान कर रहे थे, लेकिन मेरा हृदय यहीं से गंगा स्नान कर रहा था। इसलिए मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। मैं यहीं से गंगा स्नान करता हूँ। मैं यहीं से अपने आप को पवित्र कर लेता हूँ। मित्रों, सदगुरु कबीर के संबंध में ये जो कहानी है, ये जरूर काल्पनिक है, क्योंकि सदगुरु कबीर कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं थे कि उन्होंने कोई कंगन घड़े से निकाल करके दिखा दिया हो, बल्कि ये तो एक वक्तव्य है। सदगुरु कबीर सत्य को सत्य की भांति कहने वाले थे। वो कोई आडंबर रचने वाले नहीं थे। लोग सदगुरु कबीर को खुद ब खुद बदनाम कर लेते हैं। कहानी सच्ची नहीं है, लेकिन इनका जो निष्कर्ष है वो इतना ही काफ़ी है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आगे एक और कहानी है कि एक बार कबीर साहब ने एक किसान से प्रश्न किया कि क्या तुम भगवान भजन के लिए कभी समय निकाल पाते हो? तो किसान ने उत्तर दिया, नहीं, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, जब जवान हो जाएंगे तब अवश्य पूजा पाठ करूंगा। कुछ वर्ष बाद कबीर साहब ने उनसे प्रश्न किया, अब तो बच्चे जवान हो गए हैं, पूजा पाठ के लिए समय निकलता है या नहीं? उस किसान ने कहा, बच्चों की शादी करने का विचार है, उसके बाद ही पूजा पाठ करूंगा। फिर कुछ समय बाद सदगुरु कबीर फिर पहुंचे। तब वही प्रश्न फिर से कहा गया। अब तो बच्चों की शादी भी हो गई, पूजा पाठ तो करते होंगे? तो किसान ने कहा, पोतों का मुख देखने की इच्छा है, जब तक पोते नहीं मिल जाएंगे तब तक मन की उत्कंठा बनी ही रहेगी, और मन की उत्कंठा बनी रहे तब भजन कहाँ हो पाएगा। कबीर साहब ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ वर्ष बाद वही प्रश्न पूछने पर किसान ने निराशा भरे स्वर में कहा, पोते बड़े उद्यमी हो गए हैं, बहुत तंग करते हैं, दिन भर उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है, इसी कारण समय ही नहीं मिल पाता। अगली बार कई वर्षों के बाद जब कबीर साहब किसान के घर गए तो पता चला कि उसका शरीर शांत हो गया है। जब उन्होंने अंतर्ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि किसान के पास एक गाय थी जो उसे बहुत प्यारी थी। किसान ने उसके बछड़े के रूप में जन्म लिया था। बड़ा होने पर उसे हल में खूब जोता गया, और जब वो बूढ़ा हो गया तो कोल्हू में जोता गया। बाद में जब वो किसी काम का न रह गया तो किसान के लड़कों ने उसे एक कसाई को बेच दिया। कसाई ने उसके टुकड़े करके उसका मांस लोगों को बेचकर
तथा उसकी खाल का चमड़ा बना करके नगाड़े बनाने वाले को बेच दिया। नगाड़े बनाने वाले ने उसे खूब ठोक ठोक करके बजाया। किसान की ये हालत देखकर कबीर साहब के मुख से ये बात निकली कि बैल बने हल जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुनि घेर कसाई जीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मड़ी नकार, कुछ कुकरम बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार। मित्रों, सदगुरु कबीर ने ये जो वक्तव्य है ये सब जीवों के लिए कहा है। हम सभी का यही हाल है। हम सब बैल की भांति जोते जा रहे हैं और क्योंकि इसके पीछे हमारा ही कर्म है। हम जानते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, सब जानते हैं, क्योंकि हर कर्म का परिणाम हर व्यक्ति जान लेता है और जानते हुए भी गलती करना व्यक्ति की आदत है। सदगुरु कबीर ने यहाँ चमड़े पर जो मार लगा करके, ठोक बजा करके संगीत का संकेत दिया है वो यही है कि जो व्यक्ति सुख में सुमिरन नहीं कर पाता है उसे दुख और सुख में बजाया जाता है, और जो सुख में सुमिरन कर लेता है उसे सुख दुख से परे हो जाना होता है। मित्रों, इन दो कहानियों के माध्यम से सदगुरु कबीर ने मानव जीवन को श्रेष्ठ बताया है और मोह माया के जाल से दूर हट जाने के लिए कहा है। जो जीव मोह माया के बंधन से दूर नहीं हटता उसे जन्मों जन्मांतर काल के घेरे में अर्थात कष्ट के बंधन में बंधना ही पड़ता है, और जो कष्ट के बंधन में बंध गया उसका जीवन उसे कोल्हू के बैल के समान ही समझिए। भक्त प्रेमियों, आपको ये चेतावनी गाथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।